साल 2015 एक ऐसी जर्नी जो किस्मत बदल दी। ये बात है सौरभ जोशी का। यूट्यूब ऑनलाइन दुनिया का ऐसा मंच जिसने ना जाने कितने लोगों को फेमस कर दिया। सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि करोड़पति भी बना दिया। यूट्यूब ने इतनी दौलत बरसा दी कि वे शायद कोई नौकरी करके भी इकट्ठा नहीं कर पाते। किसी को गरीबी से निकाल दिया तो किसी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ऐसे ही एक नाम है। करीब 26 साल की उम्र में सौरभ जोशी आज उस मुकाम पर हैं जहां हर साल उनकी कमाई करोड़ों में मानी जाती है। उत्तराखंड से निकलकर देश के सबसे चर्चित डेली लाइफ व्लॉगर बनने तक का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। सौरभ का जन्म 8 सितंबर 1999 को उत्तराखंड में हुआ था, जिनका पालन पोषण एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता बढ़ई का काम करते थे और मां घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। काम की तलाश में पिता को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा, जिसकी वजह से सौरभ की पढ़ाई कई स्कूलों में हुई। उनकी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा हरियाणा के हिसार में बीता। 12वीं के बाद हालात कुछ मुश्किल हुए और सौरभ वापस घर लौट आए। यहीं से उन्होंने अपनी पसंद की चीज ड्राइंग और स्केचिंग पर ध्यान देना शुरू किया। भाई की सलाह पर साल 2015 में उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया। कैमरा ऑन किया, वीडियो डाला, इंतजार किया, फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, लेकिन स्क्रीन पर वही सन्नाटा। व्यूज कम, सब्सक्राइबर्स नाम मात्र। 200 से ज्यादा वीडियो डालने के बाद भी जब पहचान नहीं बनती, तब सवाल उठता है, क्या यह सब बेकार है? यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी यहीं असली फर्क पैदा करती है। सौरभ रुके नहीं। उन्होंने चैनल का नाम बदला, कंटेंट बदला, लेकिन काम नहीं छोड़ा। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश की। यह वह समय था जब कंसिस्टेंसी किसी जुनून की तरह नहीं, बल्कि एक जिद की तरह चल रही थी। आज नहीं तो कल, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। शुरुआत में पहचान बनाना आसान नहीं था। चैनल के नाम से लेकर कंटेंट तक काफी प्रयोग किए गए, लेकिन सफलता धीरे धीरे ही मिली। साल 2015 में जब जोशी ने अपना पहला सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से यूट्यूब के जर्नी स्टार्ट किया था, जिसका कंटेंट धोनी और विराट कोहली जैसा रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना था, उनके आर्ट चैनल पर सैकड़ों वीडियो होने के बावजूद सब्सक्राइबर कुछ हजार तक ही सीमित थे। और आज के टाइम में उनके चैनल पर करीब 5.08 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। कई रातें थीं जब मोबाइल स्क्रीन अंधेरी लगती थी। क्या फायदा? कौन देख रहा है? कब तक? लेकिन अगली सुबह फिर कैमरा ऑन। कंसिस्टेंसी कोई जोश नहीं है, वह तो थके हुए हाथों से भी काम करना है। लेकिन 2019 में जब उन्होंने अपने व्लॉग्स में परिवार को शामिल किया, तब चीजें बदलने लगी। उनकी सादगी, पारिवारिक माहौल और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आने लगी। आज उसी ब्लॉग चैनल पर 38 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। 2020 में महामारी के दौरान सौरभ ने खुद को एक बड़ा चैलेंज दिया। 365 दिन लगातार हर दिन एक व्लॉग। इस मेहनत और निरंतरता का नतीजा यह हुआ कि उनका चैनल तेजी से बढ़ने लगा। 2021 तक वे देश के सबसे तेजी से उभरने वाले व्लॉगर्स में गिने जाने लगे। धीरे धीरे बदलाव साफ दिखने लगा। वीडियो पहले जैसे ही थे, लेकिन अब लोग उन्हें ढूंढ कर देखने लगे थे। कमेंट्स आने लगे, नाम पहचाना जाने लगा। फिर भी सौरभ के दिन बहुत अलग नहीं थे। सुबह उठना, कैमरा उठाना, घर के लोगों के साथ समय बिताना और रात को वीडियो तैयार करना, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। बाहर से देखने वालों को लग सकता था कि अब सब आसान हो गया है, लेकिन असल में काम बढ़ गया था। जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों के लिए भी कैमरा ऑन होता था। इस दौर में सौरभ ने एक बात साफ समझ ली, अगर आज थोड़ा सा भी डील दी तो जो बना है वह टूट भी सकता है। इसीलिए उन्होंने वही किया जो हमेशा करते आए थे, काम, बिना ज्यादा सोच विचार के, बिना शोर के। आज सौरभ जोशी एक आरामदायक और शानदार जिंदगी जी रहे हैं। अपने परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं। उनके फेवरेट टोयोटा, फॉर्च्यूनर, पोर्शे 718 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है और लाखों लोग रोज उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। उनकी कमाई को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, जो कुल नेटवर्थ 25 करोड़ के आसपास है। एक बातचीत के दौरान जब उनसे उनकी आमदनी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे आंकड़े नहीं बताए।
लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि उनकी कमाई से हर महीने एक महिंद्रा थार रॉक्स जैसी गाड़ी खरीदी जा सकती है। इसकी कीमत को देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मासिक कमाई लाखों में और सालाना कमाई करोड़ रुपए के आसपास है। सौरभ जोशी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर मेहनत, धैर्य और निरंतरता हो तो साधारण शुरुआत से भी असाधारण मुकाम हासिल किया जा सकता है। यह कहानी किसी एक लड़के की सफलता की नहीं है, यह उस रास्ते की कहानी है जो रोज चुना जाता है, बिना शोर, बिना गारंटी। सौरभ जोशी आज जहां हैं वहां पहुंचने में साल लगे हैं और वहां टिके रहने के लिए हर दिन वही मेहनत करनी पड़ती है। यह कहानी यूट्यूब की नहीं है, यह कहानी फेम की नहीं है, यह कहानी उस इंसान की है जिसने हर दिन खुद से कहा आज भी वही करना है जो कल किया था, और यही वजह है कि यह सफर आज भी जारी है।